आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नेम द पर्सन हु कंबाइंस फैक्टर्स इन अ क्रिएटिव मैनर टू जनरेट वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड क्रिएट वेल्थ। ऐसा बंदा जो अपने कस्टमर्स के लिए वैल्यू जनरेट करने के लिए क्रिएटिव मैनर में फैक्टर्स को कंबाइन करता है और पैसा भी कमाता है, उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। सभी को पता है एंटरप्रेन्योर ऐसा बंदा होता है जो अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए नए नए आइडियाज इनोवेट करता है, कस्टमर के नीड्स को फुलफिल करता है। ठीक है। नेम द स्किल दैट हेल्प्स एनीवन टू लीड, गाइड एंड सुपरवाइज पीपल हु वर्क फॉर द बिजनेस। जो बिजनेस में बंदे काम कर रहे हैं उनको लीड करना, गाइड करना एंड सुपरवाइज करना, ये एक प्रॉपर्टी होती है एंटरप्रेन्योर की, या फिर ये एक स्किल होता है, या फिर ये एक फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का। इसका नाम क्या है? लीडरशिप। क्यों? क्योंकि लीड करना इससे बना है लीडरशिप। हो सकता है कुछ लोग ना कर पाए इसको, कोई बात नहीं। नेम एनी टू एलिमेंट्स ऑफ नेचर। नेचर के टू एलिमेंट्स बताने हैं तो 5 एलिमेंट्स होते हैं नेचर में: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु एंड आकाश। 2 लिखने थे, आपने लिख दिए होंगे। गिव एनी वन मेथड दैट वी कैन अडॉप्ट टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसके कई सारे आंसर्स हो सकते हैं। आपने कोई भी आंसर अगर ठीक सा लिखा है तो आपको नंबर मिल जाएगा। मैं क्या लिखता? मैं लिखता यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी रेस्पॉन्सिबली। आप कुछ भी लिखो जिससे एनवायरनमेंट का भला हो रहा हो, जिस चीज से एनवायरनमेंट का भला हो रहा हो वैसा कुछ भी पॉइंट आप लिखते तो आपको नंबर जरूर मिलता। डिफरेंशिएट, अच्छा इन 4 में से 3 क्वेश्चन करने थे आपको, अब यहाँ पे 2 में से 1 क्वेश्चन करना है 2 नंबर का। डिफरेंशिएट बिटवीन एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो, आपने सोशल साइंस में इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह पढ़ी होंगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें शायद आपने पढ़ी हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो अगर उसके बारे में आपने कुछ लिखा है ना तो आपका आंसर सही है। तो एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप में आपने कुछ एग्रीकल्चर के बारे में लिख दिया होगा, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड दिस, तो नंबर मिलेगा, टेंशन मत लो। Agricultural entrepreneurship can be defined as being primarily related to marketing and production of inputs and products used in agricultural activities. Small scale entrepreneurship refers to starting industries in which manufacturing, trading, providing services, productions are done on a small scale or micro scale. इससे मिलता जुलता आंसर है तो सही है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल यही छाप के आना था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। In our daily life, we can contribute to create a sustainable society by following 4 R's and 1 U of the sustainability. 4 R कौन से होते हैं? Reduce, reuse, refuse and recycle. 1 U क्या है? यानी U यानी कि अपसाइकल। 1 U यानी कि अपसाइकल। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो रिसाइकल नहीं किए जा सकते, जैसे कि पेपर है आपका। पेपर एक बार रिसाइकल करके उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, फिर दोबारा रिसाइकल करोगे तो और उसकी क्वालिटी और डाउन हो जाएगी। ऐसे आपकी पॉलीथीन है, प्लास्टिक बैग जिसे हम बोलते हैं, वो जो है क्वालिटी उसकी डाउन चली जाती है धीरे धीरे। तो अपसाइकल करके हम जो है कोई नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, उससे अपसाइकल करके कोई डिफरेंट प्रोडक्ट उससे हम क्रिएट कर सकते हैं। मेरा मकसद आपको समझाना नहीं है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे समझने के मकसद से नहीं आया है, वो बस अपने नंबर चेक करने आया है। इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी थी, और मुझे लगता है आपने 4 आवर्स को ही एक्सप्लेन किया होगा, है ना? ठीक है, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे जो है आपको 6 में से 4 करने हैं। अब 7 क्वेश्चन देखते हैं। डेसिजन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स यू एक्सेस द इंटरनेट। आपने आंसर डायरेक्ट लिख दिया होगा आईएसपी, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही 7 क्वेश्चन से लेके 21 तक लगभग सारे क्वेश्चन हमारे सैंपल पेपर से ही आए हैं। आपकी कमेंट्स से पता चल गया मुझे पहले ही, और फिर जब मैंने पेपर देखा तो विश्वास हो गया। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है आपको प्रोवाइड करता है एक्सेस टू द इंटरनेट वाया डायल अप और डायरेक्ट वायरलेस कनेक्शन। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिक्योरिटी डिवाइस दैट एनालाइजेस द नेटवर्क। एग्जाम्पल से समझाया था ये, मास्क और सैनिटाइजर के एग्जाम्पल से समझाया था मैंने ये। आंसर होगा फायरवॉल। ठीक है, समझाया था ना, फायरवॉल आंसर होगा। तो ये जो डिटरमाइन करता है कि भाई ट्रैफिक मतलब कैसा है और कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी साइट वगैरह पे, तो फायरवॉल जो है उसे ब्लॉक कर देता है। दिस इज द इमीडिएट असिस्टेंट प्रोवाइडेड टू द इंजर्ड। फर्स्ट एड इसका आंसर हो जाएगा सीधा। ठीक है, सेव लाइफ एंड मिनिमाइज हेल्थ लॉस। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बात करेंगे। प्राइमरी कंस्ट्रेंट इज अप्लाई टू, कितना फर्जी सवाल है। 1 और मोर कॉलम्स, कंपोजिट प्राइमरी की। A row that represents a single data item in a table is called as tuple or record. Tuple और record, ये भी कराया था। टर्म सॉर्टिंग ये तो कराया ही था सब कुछ कराया है। ठीक है, तो सॉर्टिंग क्या होता है? डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। 4 रूल्स टू बी फॉलोड वाइल क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए 4 रूल्स, ये भी कराया था। सेम, बिल्कुल सेम 4 रूल्स वाला ही। तो क्या 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 टिप्स लिख सकते हैं हम? लेंथ ऑफ पासवर्ड 12 से 14 कैरेक्टर रखो। उसके बाद रिपीटिशन, डिक्शनरी वर्ड वगैरह मत रखो, कुत्ते बिल्ली के नाम मत रखो उसमें। ठीक है,
नंबर और सिंबल्स का यूज़ करो पासवर्ड में, और रैंडम पासवर्ड जनरेटर वेबसाइट्स का यूज़ करो। मतलब ये जो वेबसाइट्स होती है ना, ये रैंडम पासवर्ड जनरेट करके देती हैं आपको कुछ भी ऐसा, ABC #2357 DQF ऐसी। तो मतलब ये रैंडम पासवर्ड जनरेट करके आपको दे देती हैं वेबसाइट्स, इनका यूज़ कर सकते हैं। What is the special name given to the discussion style site by used by technical और नॉन टेक्निकल यूजर? अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो इसका आंसर आपने पहली लाइन पढ़ के ही ब्लॉक कर दिया होगा, ठीक है। गिवन इट टू एग्जाम्पल ऑफ वेबसाइट्स दैट हेल्प टू क्रिएट सच डिस्कशन स्टाइल, यानी कि 2 फ्री ब्लॉग सर्विसेज प्रोवाइडर्स के नाम लिखने। कौन कौन से लिखेंगे? वर्डप्रेस और ब्लॉगर, और भी हैं, आपने अच्छा लिखा है कोई दूसरा लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और wordpress.com blogger.com, ठीक है। एक होता है blog.com। डिफरेंशिएट बिटवीन लैन एंड वैन, लोकल एरिया नेटवर्क। आप पूछ रहे थे मैन तो नहीं आएगा, पैन तो नहीं आएगा, अरे मैंने कहा कुछ नहीं आएगा, बस लैन और वैन आएगा, बोला था ना। तो लैन एंड वैन का डिफरेंस बताना है 2 पॉइंट्स के साथ। तो आप, मैंने तो डेफिनेशन वाइज ऐसे लिख दिया है, आप चाहते तो वैसे भी लिख सकते थे, एक साइड ये लिख के एक साइड ये लिख के, ठीक है। तो लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में होता है, स्कूल हॉस्पिटल एक्सेट्रा में कनेक्ट करता है कंप्यूटर और पेरिफेरल्स को, लाइक प्रिंटर स्पीकर। वैन जो है ब्रॉड एरिया को कवर करता है, लाइक नेशनल बाउंड्रीज। इसका हम यूज करते हैं कंप्यूटर्स को, नेटवर्क्स को, मतलब नेटवर्क्स का भी एक नेटवर्क बना सकते हैं यूजिंग वैन। इसका एग्जाम्पल लिख सकते थे हम, इंटरनेट इज द मोस्ट पॉपुलर वैन। एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, बस हो गया काम। रिलेशनशिप वाला जो क्वेश्चन है वो 9 सैम्पल पेपर्स कराए थे मैंने, 9 में से कम 5 सैम्पल पेपर्स में मैंने रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन दिए थे, यही वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो है मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पे लिखी हुई है, 1 to 1, 1 to many एंड many to many। एक बार पॉज करके चेक कर लो अपना आंसर, समझाने का तो जरूरत है ही नहीं खैर आपको। अब तो 3 में से 2 लिखनी थी, आपको एक्सप्लेन करनी थी। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, मैंने बोला था फॉर्म एंड रिपोर्ट की केवल डेफिनेशन याद करनी है, स्टेप्स वगैरह बिल्कुल भी याद नहीं करनी, और डेफिनेशन का ही सवाल आ गया कि फॉर्म की डेफिनेशन लिख दो और रिपोर्ट की डेफिनेशन लिख दो। तो फॉर्म प्रोवाइड्स यूजर सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, ये यूजर स्पेसिफाइड लेआउट होता है जहाँ पे यूजर जो है डाटा को व्यू कर सकता है, एंटर कर सकता है और चेंज कर सकता है, ठीक है। रिपोर्ट में जो है समरी ऑफ डाटा हम चेक कर सकते हैं, और क्लियर आउटकम में जो है देख सकते हैं रिपोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे एक टेबल दी हुई है यहाँ, जिसका नाम है प्लेयर। यहाँ पे जो है हमें 2 फील्ड के नाम और उनके डाटा टाइप्स यहाँ पे लिखनी है। अब ये एट्रीब्यूट क्या होता है? फील्ड और एट्रीब्यूट और कॉलम एक ही चीज़ है, ठीक है। जैसे रो, रिकॉर्ड और टेबल एक ही चीज़ होती है, ऐसे फील्ड एट्रीब्यूट एंड टेबल, सॉरी, फील्ड एट्रीब्यूट एंड कॉलम एक ही चीज़ होता है। कॉलम्स के नाम बताने 2 है ना, एनी 2 कॉलम और उनके डाटा टाइप्स। जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ पी नेम, ठीक है, या फिर इंटीजर ले लूँ, रन ले लूँ, तो और डीओ भी ले लो, कुछ भी ले लो। पी नेम ले लो आपका, और इसका ले लो वेयर केयर, आप जो है डाटा टाइप लिख दो। डीओ भी सबसे आसान है, इसका डाटा टाइप क्या हो जाएगा? डेट टाइम डाटा टाइप हो जाएगा इसका, ठीक है। जेंडर वाला ले लो, रन्स का क्या हो जाएगा? टिनी इंटीजर। तो आपको 2 लिखने थे। मुझे उम्मीद है कि आपने डेट ऑफ बर्थ वाला जरूर लिखा होगा, क्योंकि वो सबसे आसान है, इनमें तो सोचना ही पड़ेगा, उसमें सोचना भी नहीं है, सीधा डेट टाइम लिखना है। एनी 2 क्वेश्चंस करने हैं, 3 क्वेश्चंस में से 4 नंबर के क्वेश्चन है। फर्जी सवाल, सबसे फर्जी सवाल कौन से? केस बेस्ड वाले। यहाँ पे आर्यन है जिसके अंकल के बैंक में से सारा पैसा खत्म हो गया है, अब वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं जिससे जो है मुझे आगे दिक्कत ना हो, उसे मतलब he was not able to understand how this could happen when he has not given his ATM card to anyone। उसने अपना एटीएम, उसके जो अंकल थे उन्होंने अपना एटीएम कार्ड किसी को दिया भी नहीं था, लेकिन उनके बैंक अकाउंट से सारा पैसा निकल गया था। अब आर्यन कुछ सोच रहा है, तो उसके जो वो सोच रहा है उसके क्वेश्चंस का आंसर देना है। सजेस्ट हिम अ वे बाय व्हिच ही कैन एश्योर दैट ही इज डूइंग सिक्योर्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अब आगे वो जो आर्यन है वो कैसे उसे विश्वास हो कि मैं जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ वो सिक्योर्ड है। तो कुछ तरीके बताए थे हमने, जैसे कि आप ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे ही जो है अपना ट्रांजेक्शंस करें, और फालतू की जो वेबसाइट्स जो आपको जिन पे ट्रस्ट नहीं है उस पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ना करें, ठीक है। क्योंकि वो जो आपकी क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड की डिटेल्स को सेव कर सकती हैं और उसका मिसयूज कर सकती हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम? वैसे तो एक ही पॉइंट पूछा है इसमें, लेकिन और भी आप लिख सकते हैं कि पब्लिक कैसे कह सकते हैं, पब्लिक कंप्यूटर पे जैसे साइबर कैफे वगैरह में जो है आप अपनी ट्रांजेक्शन्स वगैरह को ना करें या फिर कम करें, ताकि किसी और के कंप्यूटर में आपका डाटा सेव ना हो, ये सब कर सकते थे। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ही नीड्स टू इंस्टॉल इन हिज कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट हिज कंप्यूटर फ्रॉम मालवेयर से बचने के लिए वो जो है किस टाइप के सॉफ्टवेयर को यूज़ करे, तो एंटी वायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को वो यूज़ करेगा। हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड अबाउट फिशिंग
फिशिंग में क्या होता है, कोई भी आपको मैसेज वगैरह, ईमेल वगैरह आता है जो है आपकी जिसे पढ़कर आप भावनाओं में बह जाते हो, उस पे लिंक वगैरह पे क्लिक करते हो और अपनी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हो, और कार्ड की डिटेल्स वगैरह जो आपसे मांग लेगा, हड़प लेगा और आपको लूट लेगा। ये फिशिंग होती है। He also thinks cookies are harmless. Explain how cookies can also cause harm to him. वो सोचता है कि जो कुकीज़ होती हैं ना हमारे वेब ब्राउज़र्स में सेव होती हैं, वो हार्मलेस है, मतलब वो मतलब नुकसान नहीं कर सकती कुछ भी, वो ये सोचता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुकीज़ भी कभी-कभी हार्मफुल होती हैं, तो उन्हीं को बताना है। कुछ भी नहीं। दो कुकीज़ आर मेंट फॉर स्टोरिंग डाटा बेस्ड ऑन योर एक्टिविटी परफॉर्म ड्यूरिंग योर अर्लियर विजिट्स सच एज लॉगिन डिटेल्स ऑफ शॉपिंग कार्ट, विजिटेड पेजेस इन अ वेबसाइट। तो कुकीज़ का काम होता है मेनली कि आपकी जो डाटा है उसे स्टोर करना है। जैसे कि आपने कोई वेबसाइट विजिट करी, ठीक है, तो उसमें आपने क्या क्या सर्च किया, वो चीज़ें है ना, और आपने जो है अपने शॉपिंग कार्ट में क्या क्या ऐड किया है, ये सब, और लॉगिन डिटेल्स। लेकिन वो कभी कभी जो है उनका यूज़ करके, अनऑथोराइज्ड यूजर्स उनका यूज़ करके जो है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो भी हार्मफुल हो जाते हैं कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 20। ड्यू टू पेंडेमिक एवरीवन वाज फाउंड बाउंड टू स्टे एट होम, बट ड्यू टू इंटरनेट द होल वर्ल्ड वाज कनेक्टेड। अब ये बताओ, इसको स्टेटमेंट को देने का कोई मतलब है? नहीं है। जब मैं सैम्पल पेपर करा रहा था तो आप बोलते थे स्टेटमेंट नहीं देते, डायरेक्ट क्वेश्चन देते हो। ठीक है, स्टेटमेंट का कोई भी अर्थ नहीं है यहाँ पे, सीधा क्वेश्चन देखो। व्हाट इज मीन बाय वर्ल्ड वाइड वेब, ऑल्सो राइट टू वेब ब्राउजर्स मीन नेम्स दैट टू नो। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है और दो वेब ब्राउजर्स के नाम बताने हैं। देखो, वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस्ड वाया इंटरनेट विद अ वेब ब्राउजर। अगर आपने ये वाली लाइन नहीं लिखी तो कोई दिक्कत नहीं है, वेब ब्राउजर वाली केवल इतना लिखा है वर्ल्ड वाइड वेब से लेके, और मतलब वर्ल्ड वाइड वेब की डेफिनेशन लिखी है आपने केवल, तो काम चल जाएगा। उसके बाद केवल डायरेक्ट ये वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल। फिर ये बता दूं, वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हम वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर सकते हैं जिसकी मदद से, ठीक है, वेब पेजेस वगैरह को देख सकते हैं। वेब पेजेस के अंदर ये चीज़ें होती हैं, छोड़िए इनको। वेब ब्राउजर के एग्जांपल गूगल क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर लिख लो, माइक्रोसॉफ्ट एज लिख लो। ठीक है, जो भी आप चाहे लिख सकते हो वेब ब्राउजर्स के एग्जांपल में, जो भी मतलब कुछ भी नहीं, वेब ब्राउजर ही होना चाहिए। अच्छा, इसका दूसरा जो पार्ट है, हाउ इज डाटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट। देखो, ये सारे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस भी जो है मैंने कवर कराए थे अपने सैम्पल पेपर्स में, तो ये भी कराया था मैंने। तो इसका आंसर आप देख लो, समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आप समझना भी नहीं चाहते इस टाइम पे, आप चाहते हो केवल आंसर बता दो। ठीक है, तो पैकेट्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसफर होता है, पैकेट्स जाते हैं एक एक करके, फिर वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर उनको रीअरेंज किया जाता है। ये सब जो है सेकंड्स में हो जाता है पूरा प्रोसेस। लास्ट क्वेश्चन, एक टेबल दे रखी है जिसका नाम है स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या करना है हमें, कमांड्स लिखनी है, सिक्वल कमांड्स। देखिए क्या कमांड है, अरे पहले सी वाला ही कर लो, चलो इसका आंसर इसने पहले ही दिखा दिया है, कोई बात नहीं। डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर लेस देन 80। तो ऑल नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ऑल ही मान लेंगे हम। जब मैंने कहा था या तो ऑल लिखा हुआ या फिर डिटेल्स लिखा हुआ है, तो हम स्टार ही लगाएंगे। ठीक है, ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर लेस देन 80, 80 से कम होना चाहिए, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स आर ग्रेटर देन, नहीं लेस देन। अरे भाई, मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, मार्क्स आर लेस देन 80। ठीक है, माफ़ कर दीजिए, हमें गलती हो गई, कोई बात नहीं, कर दिया। ठीक है, चलिए 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 चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं शुरू से। टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रीन हाउस, तो जो स्टूडेंट ग्रीन हाउस से बिलोंग करते हैं उनकी डिटेल्स चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए ग्रीन हाउस से तो हम लिखेंगे वेयर हाउस इज इक्वल टू ग्रीन, कुछ ऐसे। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर हाउस इज इक्वल टू ग्रीन, ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, टू इंक्रीज द मार्क्स बाई 5 हुज एडमिशन नंबर इज 1005, जिसका एडमिशन नंबर 1005 है उसके मार्क्स इंक्रीज करने हैं बाई 5 से। यहाँ पे डिस्प्ले नहीं बोला गया, यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि डिस्प्ले द मार्क्स आफ्टर इंक्रीजिंग, बोला है इंक्रीज करना, यानी कि अपडेट वाला स्टेटमेंट यहाँ पे लगाएंगे। और अपडेट वाला ऐसे नहीं लगेगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिसका 1005 है यानी कि अरुण, इसके 5 इंक्रीज करने हैं हमें, अरुण के। ठीक है, इस वाले बंदे के 5 नंबर इंक्रीज करने हैं, तो यहाँ पे 72 से 77 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट मार्क्स इज इक्वल टू 77 वेयर एडमिशन नंबर इज इक्वल टू 1005। ध्यान से देखिए, 77 हो गया, यहाँ पे समझ गया ना मेरी बात को। लास्ट वाले क्वेश्चन में सब गड़बड़ हो गया। 77 अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू 77 वेयर एडमिशन नंबर इज इक्वल टू 1005, इस तरह से। डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर लेस देन 80, ये तो मैंने करा दिया है आपको। लास्ट वाला देखते हैं, डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाई मार्क्स DESC, यानी डिसेंडिंग। अच्छा, अब एक और चीज, एक खतरनाक वीडियो आने वाली है आपके लिए, इस प्रकार से
बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे इस बारे में कि आप भैया लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हो, आपने अर्जुना से पढ़ाई की है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो इसका। तो बिल्कुल करेंगे एक्सपीरियंस को शेयर, बहुत जल्द ये वीडियो आएगी आपके लिए। बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पे और अनसब्सक्राइब करके ना भागें। बहुत सारे लोगों ने चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया है पेपर होते ही, ये मतलबी लोग हैं बहुत, तो वो जो मतलबी हैं वो सुधर जाएं और फिर से सब्सक्राइब करके वापस आ जाएं, क्योंकि आपके लिए 11th के लिए भी कंटेंट कुछ ना कुछ मिलने वाला है। वो कब बताऊंगा? इस वीडियो की अनाउंसमेंट में बताऊंगा। इस वीडियो में जो है अनाउंस कर दूंगा कुछ ना कुछ कंटेंट 11th के लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।